डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। ये मेंसुरेशन 3D सीरीज की फर्स्ट वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक 3D फिगर कैसे बनती है, किस किस टाइप्स की 3D फिगर होती हैं और उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 3D फिगर्स जनरली दो तरह की होती हैं, एक तो होती है प्रिज्म और एक होती है पिरामिड। प्रिज्म वो फिगर होती है जिसका टॉप एंड बेस दोनों चीजें सेम हो। पिरामिड वो फिगर होती है जिसका टॉप पॉइंटेड हो। उसका बेस कैसा भी हो सकता है पिरामिड का, बस टॉप पॉइंटेड होता है। तो प्रिज्म में टॉप एंड बेस सेम, पिरामिड में टॉप पॉइंटेड। ये मैं फिगर्स आपको दिखा देता हूं। जैसे ये फिगर है, ये है इसका बेस। इसका बेस कैसा है? इसका बेस है सर्कुलर। इसका टॉप कैसा है? इसका टॉप है सर्कुलर। तो इस फिगर को हम बोलेंगे प्रिज्म। और अगर एग्जामिनर आपको इस फिगर के बारे में बताएगा तो एग्जामिनर आपको बोलेगा सिलेंडर। सिलेंडर इसको बोलते हैं। लेकिन एग्जामिनर ये भी बोल सकता है ए प्रिज्म विद सर्कुलर बेस। तो ये फिगर एक प्रिज्म है बिकॉज टॉप एंड बेस की शेप सेम है और इनका बेस है सर्कुलर। तो ए प्रिज्म विद सर्कुलर बेस, ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। अगर सर्कुलर बेस के साथ पिरामिड बनाना है तो वो ये बनेगा। ये फिगर है पिरामिड बिकॉज इसका टॉप पॉइंटेड है। और इस फिगर को हम कोन भी बोल सकते हैं। और पिरामिड विद सर्कुलर बेस ऐसे भी बोल सकते हैं। देन ये फिगर है, इसका बेस क्या है? इसका बेस है एक स्क्वायर। बेस स्क्वायर है, टॉप भी स्क्वायर है। तो इसको आप क्यूब भी बोल सकते हो, या जनरली अगर लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट अलग हो तो क्यूबॉइड भी बोल सकते हैं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं ए प्रिज्म विद स्क्वायर बेस। सिमिलरली अगर बेस स्क्वायर है लेकिन टॉप पॉइंटेड है तो बन जाएगी ए पिरामिड विद स्क्वायर बेस। यहां पर बेस क्या है? बेस है एक ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ABC। टॉप क्या है? एक और ट्रायंगल। तो बेस भी ट्रायंगुलर, टॉप भी ट्रायंगुलर। तो बेस एंड टॉप सेम है तो क्या बन गया? प्रिज्म। लेकिन यहां पर देखो, बेस क्या है? बेस है एक ट्रायंगल, ये वाला। लेकिन टॉप क्या है? टॉप है पॉइंटेड। तो ये क्या बन गया? पिरामिड। तो दिस इज ए पिरामिड विद ट्रायंगुलर बेस। कभी कभी एग्जामिनर इस फिगर का नाम टेट्राहेड्रॉन भी लेगा। अब टेट्राहेड्रॉन क्यों लेगा? बिकॉज टेट्रा का मतलब है 4 और इस फिगर के 4 फेसिस हैं। कौन कौन से फेसिस हैं वो मैं गिना देता हूं। एक तो ये राइट वाला नंबर 1, और एक ये जो दिख रहा है नंबर 2, और एक ये पीछे वाला फेस जो आपको दिखाई नहीं देगा नंबर 3, और एक ये नीचे वाला फेस नंबर 4। तो इसके 4 फेसिस हैं, दैट्स वाई इसको टेट्राहेड्रॉन भी बोल सकते हैं। तो ये हैं डिफरेंट टाइप्स की फिगर्स। नाउ अब हम करेंगे मेकिंग ऑफ ए 3D फिगर। एक 3D फिगर बनती कैसे है? अगर आपको यह समझ में आ गया कि 3D फिगर बनती कैसी है तो जिंदगी भर आप ये फॉर्मूलाज नहीं भूल सकते, एक बार अच्छे से समझ के। तो स्टार्ट करते हैं हम क्यूबॉइड से। ये जो फिगर है इसको क्यूबॉइड बोलते हैं और इसको पैरेललोपाइप्ड भी बोलते हैं। एग्जाम्स में कभी कभी पैरेललोपाइप्ड वर्ड का यूज भी हुआ है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम का मतलब है कंटेंट कितना है। मान लो ये जो क्यूबॉइड है ये एक डस्टर है। आपने लकड़ी का डस्टर मेरे ख्याल देखा होगा। तो मान लो ये एक लकड़ी का डस्टर है। तो एक लकड़ी के डस्टर का कितना वॉल्यूम है, लकड़ी के डस्टर का कितना वॉल्यूम है, ये चीज रिप्रेजेंट करती है कि उसके अंदर लकड़ी कितनी है, मतलब उसके अंदर कंटेंट कितना है।
और अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपके घर में एक टंकी है पानी की, मान लो ये एक टंकी है, तो इस टंकी का वॉल्यूम कितना है, तो यहां पर ये है कि इस टंकी के अंदर पानी कितना आ सकता है, या फिर यू कैन से इस टंकी की कैपेसिटी कितनी है। तो वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है, अगर वो चीज सॉलिड हो, जैसे डस्टर अंदर से भरा हुआ था, अगर वो चीज सॉलिड हो तो वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है कि उसके अंदर कंटेंट कितना है, अगर खाली हो तो कंटेंट कितना आ सकता है। तो जनरली या तो कंटेंट को रिप्रेजेंट करेगा, कितनी चीज है या कितनी आ सकती है, उसकी कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, अगर आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम का वॉल्यूम मैं बोलूं, तो उस रूम का वॉल्यूम होगा कि उस रूम के अंदर कितनी हवा है, उसके अंदर कितनी एयर आ सकती है, अगर उस सारे रूम को खाली कर दें तो सारी चीजों से, तो वो उस रूम का वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम से मेरे ख्याल समझ गए होंगे कि ये वाली चीज, इसके अंदर सारी कितनी चीज है, ये रिप्रेजेंट करती है वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम को समझते हैं। मान लो मेरे पास एक पेपर की शीट है ये, तो ये शीट कैसी है, ये शीट है रेक्टेंगुलर। इस शीट के ऊपर मैंने एक और शीट रख दी। इस शीट की जो फर्स्ट शीट थी, इसकी आपको कुछ मोटाई दिख रही होगी, लेकिन ये जस्ट मैंने इजी करने के लिए मोटी रखी है। आप खुद अज्यूम करो कि ये पेपर की शीट है और ये बिल्कुल पतली सी है, इसकी मोटाई नहीं है। तो इसके ऊपर एक और शीट रख दी, एक और शीट रख दी, एक और शीट रख दी, और मैं शीट रखते ही गया, तो क्या होगा, ये फिगर ऐसी ही बन गई होगी, दिख रहा होगा। अगर मैं और शीट रखूंगा तो ये एग्जैक्टली ऐसी बन जाएगी। तो एक 3D फिगर बनी कैसे, इसका वॉल्यूम बना कैसे, मैंने बेस यूज किया। बेस कैसा था, रेक्टेंगुलर। मैंने रेक्टेंगुलर बेस को बार बार रिपीट किया। रेक्टेंगल के ऊपर मैं रेक्टेंगल डालता रहा, डालता रहा, डालता रहा, तो तब जाके ये फिगर बनी है। तो एक 3D फिगर बनती कैसे है, जब हम कोई भी बेस लेते हैं और उसको बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो जब आप उसको बार बार रिपीट करोगे, तो जितनी ज्यादा बार आप रिपीट करोगे उतनी बड़ी फिगर बन जाएगी। अगर मैं और पेज यहां पर डाल दूं तो और बड़ी फिगर बन जाएगी। तो जितनी बार आप रिपीट करोगे, हाइट उतनी ही ज्यादा हो जाएगी उस फिगर की, बिकॉज ये पाइल है, जो पेपर का ये ढेर है, ये और ऊंचा हो जाएगा ना। तो जनरली 3D फिगर का वॉल्यूम क्या हो गया कि कितना बड़ा बेस यूज किया और कितनी बार यूज किया, या फिर आप क्या बोल सकते हो, कितनी हाइट तक यूज किया। तो किसी भी 3D प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। कि उस 3D प्रिज्म का बेस कितना बड़ा था, उसका एरिया कितना था बेस का, और उसकी हाइट कितनी थी। तो किसी भी 3D प्रिज्म का वॉल्यूम इज एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल का मतलब है कि जस्ट चारों तरफ का, यू कैन से कि चारों तरफ का सरफेस का एरिया, एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम, सिर्फ चारों तरफ का, टॉप एंड बॉटम नहीं होंगे। तो यहां पर जो मैंने फिगर दिखाई है, आप जिस कमरे में बैठे हो वो अगर रेक्टेंगुलर होगा, अगर मैं उसके फर्श को हटा दूं और उसकी छत को हटा दूं तो ऐसा ही बन जाएगा, सिर्फ दीवारें रह जाएंगी। तो सिर्फ दीवारों के एरिया को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। और एग्जाम में कभी कभी ये भी यूज होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। और अगर आपकी फिगर कर्व्ड है ऐसे, अगर सिलेंडर है, तो लेटरल सरफेस एरिया की जगह यूज हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। एक ही बात है, लेटरल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया एक ही बात है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे बनता है ये देखते हैं। सपोज मेरे पास है एक तार, वायर, मतलब ये अंदर से खाली है, मैंने वायर को क्या किया, ऐसे एक रेक्टेंगल की फॉर्म में रख लिया, मतलब अंदर से कुछ भी नहीं है। तो जो भी वायर है ये रेक्टेंगल के कौन से पोर्शन पे है, ये रेक्टेंगल के पेरीमीटर पर है।
तो मैंने क्या किया, एक तार से पेरीमीटर बनाया और उसके ऊपर मैं वैसी ही तार रखता गया एंड रखता गया। तो अब आपको पता लग गया होगा कि ये फिगर भी ऐसी ही बन रही है। थोड़ी देर और ऐसे मैं करूं तो ये फिगर एग्जैक्टली ऐसी बन जाएगी। तो लेटरल सरफेस एरिया कैसे बनता है? लेटरल सरफेस एरिया बनता है बार बार पेरीमीटर को रिपीट करने पर, और कितनी बार रिपीट किया ये डिपेंड करता है हाइट पर। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ एनी प्रिज्म इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। So lateral surface area is equal to perimeter of base into height. Next, total surface area. अब total surface area कुछ अलग खास बात नहीं है, बस जो lateral surface area था उसके अंदर हमने lateral के अंदर फर्श को और छत को उड़ा दिया था, बस उस छत को एंड फर्श को जोड़ लेंगे, मतलब लेटरल सरफेस एरिया के अंदर टॉप एंड बॉटम का एरिया जोड़ देंगे। तो ये है हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया जिसको हम कर चुके हैं। इसके अंदर मैंने फर्श ऐड कर दिया, नीचे येलो कलर का, मैंने टॉप भी ऐड कर दिया, तो बस ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। क्यूबॉइड के अंदर एक और कंसेप्ट है, दैट इज डायगोनल। बाकी फिगर्स के अंदर नहीं है ये, सिलेंडर वगैरह के अंदर, क्यूबॉइड और क्यूब में है, तो ये भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसको आप एक कमरा अज्यूम करो, ये जो फिगर है कि एक कमरा है, तो ये जो लाल लाइन है ये आपको लगेगा कि फर्श के ऊपर लेटी हुई है। सो लेट मी नेम देम फर्स्ट। तो सपोज ये पॉइंट्स हैं ए बी सी डी। तो इस कमरे के अंदर बिकॉज मैं मानूंगा कि ये रेक्टेंगुलर कमरा है नॉर्मल, तो ये एंगल होगा राइट एंगल, और ये है लेंथ, ये है ब्रेड्थ एंड ये होगी हाइट। मतलब एडी क्या है? एडी है हाइट। तो जो लाल लाइन है, लाल लाइन को देखो, लाल लाइन क्या है? 90 डिग्री के एंगल के सामने है, तो लाल लाइन क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो जस्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, जो लाल लाइन का लेंथ है वो होगा अंडर रूट एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगा दिया। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। लेकिन लाल लाइन डायगोनल नहीं है इस क्यूबॉइड का, इस क्यूबॉइड का डायगोनल है ये ग्रीन वाली लाइन, ये जो कमरे के बीचों बीच जाएगी। ग्रीन वाली लाइन जो एक टॉप कोने से, कमरे के टॉप कोने से उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट कोने पर आएगी। तो बस इस ग्रीन वाली लाइन की लेंथ निकालनी है। तो अब आप देखो ट्रायंगल ए सी डी, इसको विजुअलाइज करो। ट्रायंगल ए सी डी, ये कमरे के अंदर खड़ी होगी ये ट्रायंगल हवा में बीच में, और ये 90 डिग्री का एंगल होगा, और 90 डिग्री के एंगल के सामने है ग्रीन वाली लाइन, मतलब कि हाइपोटेन्यूज। ट्रायंगल एसीडी के अंदर हाइपोटेन्यूज है ग्रीन वाली लाइन, और ये ग्रीन वाली लाइन ही है डायगोनल। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, डायगोनल का स्क्वायर मतलब ग्रीन वाली का स्क्वायर इज इक्वल टू इस एडी का स्क्वायर, मतलब कि एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर प्लस इस लाल वाली लाइन का स्क्वायर। तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस चीज का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो मैंने स्क्वायर किया तो अंडर रूट हट गया। तो डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो सिर्फ डायगोनल किसके बराबर होगा? सिर्फ डायगोनल बराबर होगा अंडर रूट दिस। तो इस चीज को लिख लेते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो डायगोनल का फॉर्मूला है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अभी मैं आपको जनरलाइज फॉर्मूला जो हमने इस वीडियो के अंदर किए हैं वो एक बार रिवाइज करा देता हूं। किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये हमेशा आपने याद रखना है। लेटरल सरफेस एरिया होगा पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया होगा लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया सिर्फ दीवारों का एरिया था ऐसे,
टोटल सरफेस एरिया में टॉप एंड बॉटम ये दोनों भी ऐड कर देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया इज लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड कीप ऑन वर्किंग, यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल।